जनपद लखीमपुर खीरी के बाकेगंज चौकी क्षेत्र के मोतीपुर गांव में अंबेडकर मूर्ति रखने को लेकर आज एक भारी विवाद खड़ा हुआ, जिसके अंदर पुलिस और जो उपद्रवी थे उनका आमना सामना हुआ, सीधे सीधे आमना सामना हुआ, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। और ये हमारे सामने मौजूद है पुलिस की गाड़ी, जिसको पूरी तरीके से तोड़ा गया, क्षतिग्रस्त किया गया, इसके शीशे तोड़े गए, इस पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर बरसाए गए। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जनपद लखीमपुर खीरी बहुत शांतिप्रिय इलाका है, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने यहाँ पर लगातार हिंसा करने की कोशिश की है और काफ़ी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया है, काफ़ी पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। कैमरामैन से कहेंगे इस गाड़ी को दिखाएं, इधर से भी दिखाएं कि किस तरीके से इसको क्षतिग्रस्त किया गया है, ईंट डंडे पत्थरों चलाकर, और काफ़ी नुकसान किया गया है। इस समय यहाँ जगह जगह पर पुलिस की मौजूदगी है और पूरी तरीके से पुलिस की मौजूदगी है, सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है। जनपद लखीमपुर खीरी के बाकेगंज चौकी क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी घटना, ये अपने आप में एक ये चीज़ दर्शाता है कि क्या ये सोची समझी साजिश है या मूर्ति खंडित हुई, उसको लेकर ये विवाद पैदा हुआ। लखीमपुर खीरी से असगर अली, न्यूज़ 11 टीवी। सर, क्या घटना हुई, कैसे क्या हुआ, कुछ बताएंगे इस बारे में? आप मौके पे थे घटना के टाइम? घटना पर जब भीड़ उग्र हो रही थी, हम तो दूसरे जुलूस में थे, पसियापुर गांव में था जुलूस था, उसमें करा के हम 3 बजे तक तो वहाँ रहे जी। 3 बजे के बाद में जब यहाँ विवाद बढ़ने लगा, तब सब थाने का फोर्स और बाहर का जब बुलाया गया, सब सूचना दी गई, सब थाने का फोर्स आ जाए, तब हम बाद में आए। भीड़ बढ़ने लगी जी, भीड़ बढ़ती ही रही और बढ़ते बढ़ते एडिशनल साहब भी आ गए, सीओ साहब भी थे, सब अधिकारीगण थे, तो बड़े समझाते रहे भीड़ को कि बैठ के बात करें, लेकिन किसी ने कोई सुनने को तैयार नहीं था। सब अपनी ही उग्रता पर ही बस ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। भैया, क्या नाम है आपका? दीपक सोलंकी। तो आपको भी चोट लगी है? क्या घटना हुई थी, कैसे क्या हुआ था? आपके चोट लगी? आए थे मैं और सर जी, हम दूसरे जुलूस में थे जी। जब भीड़ उग्र होने लगी, तब यहाँ विवाद बढ़ा, तो फिर फोर्स बुलाया गया थाने से जी, तभी हम तुरंत आए। बस कितनी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई? गाड़ियों में 2-3 गाड़ियाँ जला दी गई हैं और 3 गाड़ियाँ आगे पड़ी होंगी। हमारी खुद की गाड़ी में भी शीशा तोड़ दिया, गाड़ी जो है जी, वो जरा दूर से शीशा ये तोड़ा था, एक नहर में भी पलट दी थी। थाने वाली गाड़ी भी आगे टूटी भी खड़ी है, एक दरोगा जी की भी आगे कितने पुलिस वाले लगभग इसमें इंजर्ड हैं? लगभग 30 लोग को चोट हो गई, 30-35 हो गई, 30-35 है। सबका उपचार चल रहा है या सबको छुट्टी हो गई? कुछ तो आरटीसी वाले लड़के थे, वो तो सीधे चले गए आरटीसी पुलिस लाइन के लिए लखीमपुरी, उनका तो मेडिकल अभी। आपको भी चोट लगी थी? ईंट लगी थी, सीधे ईंट सीने पे जी। आपके सर में चोट लगी जी उस टाइम पे? जो आप उसके बाद फिर क्या हुआ जब घटना में आपको चोट लगी? फिर आप क्या अचेत होके गिर गए या फिर क्या हुआ उस टाइम? यहाँ चोट लगी थी, यहाँ से खून निकला जी, तो हम सब ने गुरुद्वारे में शरण ली, गुरुद्वारे पे अंदर घुस रहे थे, गुरुद्वारे में वहीं पर उन्होंने जी। अब फिर उसके बाद फिर एक गाड़ी नहर में भी उन्होंने धक्का देके, दरोगा जी की हिमांशु हैं जी जी थाना मैलानी में जी, उनकी गाड़ी को और नहर में पलट दिया गया, तोड़ फोड़ करके नहर में पलट दिया गया और 2 गाड़ियों में आगजनी हुई है। अच्छा, बाकी सब आपके सामने है। 3-4 गाड़ियों को और भी तोड़ा फोड़ा गया है, सरकारी गाड़ी, थाने वाली गाड़ी है। मौके पे डीएम एसपी मौके पे आए, निरीक्षण करके गए, सभी अधिकारीगण आए थे जी जी। ठीक।